ईडी की कार्यवाही सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते के पहले दिन ठीक से नहीं चल पाई, लेकिन इस गतिरोध के बीच सरकार ने 2 बिल पारित करवा लिए। सोमवार सुबह राज्यसभा में शिवसेना सांसदों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। रविवार देर रात शिवसेना सांसद संजय राउत की गिरफ्तारी को वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए की गई साजिश बताते रहे। सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने इस पर चर्चा की मांग को मंजूरी नहीं दी। अनिल देसाई, प्लीज गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट्स। यू कैनॉट यूज द हाउस। वो 40 लोग जो ईडी के डर से भागकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए हैं और एक तरफ जो एक प्रखर वक्ता रहकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की पोल खोली हो या भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में पोल खोली हो, उनको इस तरीके से पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको अरेस्ट करवाना बहुत ही निंदनीय है और क्लियरली दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विपक्ष का गला घोटने के लिए भी तैयार है। ओपन पेज 92 you see पिछले 6 साल में विपक्ष को एक बार भी रूल 267 के तहत कोई मुद्दा उठाने का मौका नहीं मिला। आज हम संजय राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई का मसला उठाना चाहते हैं। संजय राउत 6 साल already given his decision. It is up to the chairman, and chairman has already given his ruling, so we should not question his ruling. Now, honorable minister, honorable minister to reply. We are law breakers and not law breakers. Those who break the law face the consequences of the law. सरकारी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर कांग्रेस भी शिवसेना के साथ खड़ी दिखी। कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर झारखंड की सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। एक तो जो है उनके ऊपर केसेस थे, जो वो कांग्रेस पार्टी में थे तो उनके ऊपर बोला जाता था मोस्ट टेंटेड है, मोस्ट करप्ट है, सब है। जैसे ही भाजपा हो गए तो सारे केसेस खत्म हो गए, क्लीन चिट उनको मिल गई। आज वो खुद जाके वहाँ पे बैठ के जो है जिस तरीके का वहाँ पे वो फंसाने का काम कर रहे हैं, पैसा खर्चा वहाँ पे करके सरकार गिराने का काम कर रहे हैं, इसको लेके बड़े सवाल भी खड़ा करे, खूब हंगामा। झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश कर जी बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी ने। इंडियन एंथ्रेक्टिक बिल 2022 as passed by लोकसभा। विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार ने राज्यसभा में 2 बिल पारित करवा लिए, लेकिन अहम मसलों पर गतिरोध अब भी बना हुआ है। मॉनसून सत्र के दौरान लगातार 11वें दिन हंगामा और राजनीतिक गतिरोध की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई को समय से पहले स्थगित करना पड़ा। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जिस लेवल पर पहुंच गया है, वो हमारे संघीय ढांचे के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस संघीय ढांचे का सम्मान सत्ता पक्ष को भी करना चाहिए और विपक्ष को भी। संसद भवन से राजीव रंजन और कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।